जो पहले अपना सब कुछ अर्पण कर देता है वही ऊपर बढ़ता है। एक दाना मिट्टी में मिलता है, अपने आप को खत्म कर देता है, फिर जाके कहीं पौधा बनता है। वो दाना दाना नहीं रहना चाहता, मिट्टी में डालते हो, बढ़ने के बाद में ऊपर जब आता है तो पेड़ बनता है। वो पेड़ जब बना कि उसने अपने आप को मिटा दिया। अपने आप को अपने आप बड़ा बनाना चाहते हो, नहीं बनोगे, लाख कोशिश करना। ये चतुराई चालाकी का, हेरा फेरी का रास्ता नहीं है। ये रास्ता है सच्चाई का, दृढ़ता का, विश्वास का, यकीन का। दृढ़ बोके चलो। कहेंगे कुछ का कुछ कहेंगे दुनियादारी के लोग, बोलेंगे जो उनके मन में आएगा, जैसी उनकी सब सोच होगी। कोई कमी नहीं छोड़ेगा, जो जिसके पास होगा वैसा ही करेगा वो। लेकिन फैसला कब होगा? दरगाह में होगा, मालिक के। वहां फैसला हो जाता है। एक दरगाह यहां भी होती है, फैसला यहां भी हो जाता है, लेकिन उस फैसले से संतुष्टि नहीं होती, डबल मार लगती है। यहाँ का फैसला कानून करता है, समाज करता है, लेकिन वो जो सच्चा फैसला सत्य की दरगाह में होता है, तो यहाँ का कानून तोड़ने की सज़ा मिलती है, वहाँ सज़ा जो मिलती है वो बड़ी खराब है। वो बर्दाश्त करनी बड़ी मुश्किल होती है, और जीव के कोई बस की बात नहीं रहती। फिर सत्संग रात दिन सुनते जाओ, कोई फायदा नहीं होगा। जब तक सत्संग पर अमल नहीं किया जाएगा, उन बातों को समझ के अपने जीवन में नहीं उतारोगे, सुनते रहो पूरी जिंदगी, एक कान से सुनोगे, दूसरे से निकाल दोगे। सत्संग करोगे, सुन के देखो, एक बार नहीं, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो। यहाँ सुनने में तो फटाफट ऐसा होता है जैसे किताब पढ़ दी गई। इसके बाद फिर दोबारा सुन के देखा करो, फिर पता लगेगा सत्संग में क्या कह दिया गया। जब उससे गौर से पढ़ोगे, सुनोगे, जब आपको समझ आएगी। इसी प्रकार से इसे जीवन में बदलते बदलते, अमल करते करते, अच्छी बातों को अपनाते चले जाओगे, बुराइयों को त्यागते चले जाओगे, एक दिन पाक साफ और पवित्र हो जाओगे। जो पवित्र है, जिसके मन में खोट भरे पड़े हैं, बाहर से पवित्रता दिखाता है, आते सत्संग में हो, कर्म तुम्हारे बहुत गंदे और भैड़े हैं, वैसे सत्संग में ना आया करो। कोई फायदा नहीं होगा सत्संग में आने से। सत्संग आपको क्या दे देगा? सत्संग उन पवित्र आत्माओं के लिए है जो बदल देना चाहते हैं, अपने जीवन को छुटवा देना चाहते हैं, काल की जाल की जंजीरों से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए है। ये रस्म रिवाज पूरा करने की चीजें नहीं है। आके रोजाना बैठ जाते हो, सुन लेते हो, और कर्म जाके घरों में क्या करते हो? ना तुम अपनी पत्नियों से खुश हो, ना तुम्हारे से तुम्हारी पत्नी खुश है, ना तुम्हारे बच्चे तुमसे खुश है, ना तुम बच्चों से खुश हो। अपनी मनचाही बातें करते हैं, सबके सब मन के गुलाम, मन के कहे में, और अपने आनंद और सुखों के लिए। ना किसी का इज्जत जानते हो, ना किसी का प्यार जानते हो, ना दे सकते हो, ना ले सकते हो। जीवन बर्बाद है। सत्संग में आते हो, सुधार करो अपना, अच्छी बातों को अपनाओ, उनके लिए सत्संग काम करेगा। और जो अच्छा हो जाएगा, उसकी भक्ति अपने आप बन जाएगी। कहने की जरूरत नहीं, उसको कहने की जरूरत नहीं है। भक्ति में मन नहीं लग सकता, लाख कोशिश करो। भक्ति में मन लगाना चाहते हो तो पहले अच्छे गुणों को अपनाना सीखो। अच्छे गुण जब तक नहीं है, मन पवित्र नहीं है, ख्याल तुम्हारे विचार अच्छे नहीं हैं, तो जिस प्रकार से कुंडी में से गंध निकलती रहती है, इसी प्रकार से हमारे अंदर से भी वो बुराइयों की बदबू ऐसे ही निकलती रहेगी। जबान से भी, कर्म से भी, सोच से भी, विचार से भी, ख्यालात से भी। कर्म पवित्र जब होगा जब मन पवित्र होगा। मन की पवित्रता शुद्ध विचारों से होती है, और शुद्ध विचार सत्संग में मिला करते हैं। शुद्ध विचारों को प्राप्त करके अपने जीवन को संवारो। ये नहीं, अरे खोटे मंदे आदमियों के तो पैर पकड़ते फिरते हो तुम, सत्संगियों से तुम्हारा टेढ़ा मुंह होता है। कैसे मान लेंगे हम कि तुम सत्संगी हो? हेरा फेरियां चालाकियां करते हो, झूठ सीखते हो, सत्संग में आके कपट सीखते हो। जो जो वो बाधाएं आती जाएंगी उनका पता लगता रहेगा। जो जो उनसे ऊपर निकलते चले जाओगे तो उनका भेद लगता रहेगा कि हमने उनको किस तरह से पार करना है। लेकिन उनको पार कर लेने के बाद में जो आनंद हमें प्राप्त होगा, मानसिक शांति जो हमें मिलेगी, उसका दुनिया में कोई दूसरा
उदाहरण नहीं होगा और उसके तुल्य कोई सुख और शांति भी नहीं होगी। इसीलिए उस सुख के कारण संतों ने राजकाज को ठोकर मार दी, महलों के आराम सुखों को त्याग दिया, अच्छे भोजन और शाहीपना जो था सब किसी को छोड़ के इस भक्ति के मार्ग को अपनाया। पता था कि आदमी को संसार के पदार्थ इकट्ठे कर भी लेता है तो कोई साथ देने वाला नहीं है, सब छूट जाते हैं। फिर भी इंसान की बुद्धि है। कबीर साहब कहते कबीरा ओदी खोपड़ी, ओंधी खोपड़ी है ये, ढापी कब होना हो, ये कभी नहीं ढापती, क्योंकि तृष्णाओं के गुलाम हैं। किसी को कितना मिल जाए फिर भी नहीं मानता। देखते नहीं लाखों करोड़ों अरबों के पैसे होते हैं, उनके बिस्तरों पर, लैट्रिनों में, बाथरूमों में छिपे होते हैं, उनके जूतों में भी पैसे होते हैं। एक आदमी गरीब जिसको रोटी खाने को भी नहीं मिलती, वो पैसे वाले उन पैसों को लेके जाते हैं क्या? यहीं दबे रह जाते हैं, यहीं पड़े रह जाते हैं, वो कोई काम नहीं आते। उनका जब संदेश आता है वो बता भी नहीं पाते कहाँ हैं और कहाँ रह गए, कह नहीं पाते क्या हुआ उसका। सारी जिंदगी खोटे मंदे कर्म करके जो इकट्ठा किया था वो यहीं छोड़ के गए। अरे ऐसी चीज इकट्ठी क्यों नहीं की जिसको साथ लेके जाते? और वो चीज कौन सी थी? भगवान का भजन है वो। किसी का दिल दुखाया, किसी से धोखा किया, किसी से झूठ बोली, किसी से बेईमानी की, ऐसे ऐसे कर्म करके, और हमने खुद पाप कमाया, पाप की गठड़ी अपने सिर बना ली, लेकिन जो उस पाप कर्म से हमने इकट्ठा किया वो यहीं रह गया सबका सब। इसलिए अच्छे काम करके दुनिया में तो नामवरी होगी, अच्छे काम करने से, नेक काम करने से, और साथ जो लेके जाओगे वो धर्म की, सच्चाई की, और वो फल साथ लेके जाओगे जो हमें सदा के लिए सुख, शांति और अमरत्व दे देगा। वो भक्ति में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। लेकिन वो भक्ति सस्ती तो संत मत ने बनाई। क्यों बनाई? कि सारी छूट कर दी कि घर में रहो, सारे काम करो, माँ बाप की सेवा करो, आपस में प्यार प्रेम से रहो, हक हलाल की कमाई खाओ, किसी को दुख दर्द तकलीफ ना दो किसी प्रकार से भी, किसी के लिए दुख का कारण ना बनो। तुम्हें अगर कोई दुख दे देता है तो चिंता ना करो, तुम्हारा कोई बुरा करता है तुम उसका बुरा ना करो। अगर तुम्हारा बुरा किसी ने किया तुम उसका बुरा करते हो तो तुम भी भले नहीं हो, तुम बुरे के भी बुरे हो। कहने में कह देते हैं ना कि बुरे से भी बुरा वो होता है जो बुरा करने वाले का बुरा करता है। एक बुरा करता है, करने दो, उसका परिणाम उसको मिलेगा। तुम अच्छा करके देखो, तुमने तो अच्छा किया, तुम्हें तो अच्छा मिलेगा। दूसरे की बुराई को क्यों देखते हो? दूसरे की बुराई को देख के तुम्हारे अंदर बुरे विचार आएंगे। बुरे विचार आने से ही यूं समझो कि तुम्हारे जो अच्छे विचार हैं उनमें कुछ ना कुछ कमी आई है। अच्छे देखने से तुम्हारे अच्छे विचारों में इजाफा होगा। कभी भी अपनी दृष्टि में ऐसी दृष्टि ना बनाओ कि जिससे हम दृष्टि में दोष आ जाए कि बुराई देखें। अपनी दृष्टि को इस ढंग से रखो कि जो कुछ देखे वो अच्छी देखे, और अच्छे देखने से हमारे अच्छे गुणों में हमेशा ही इजाफा होता रहे और हम अच्छे इंसान बने। अच्छा जो बनेगा वही अच्छाई के रास्ते पे चलेगा। एक बार जब उस मार्ग पर चलना शुरू कर दोगे कभी भी तुम दूसरे का बुरा नहीं करोगे। मुझे बहुत खुशी और फख्र है, गुरु महाराज ने जो मिशन चलाया उसी रास्ते की एक कड़ी है ये। आज देखते हैं कितने लोग हैं हुक्का बीड़ी पान तंबाकू भी नहीं पीते। नहीं, लोग बहाना लगाते थे, बहाना लगाने वालों के लिए बहुत हैं। कहते थे स्वामी जी महाराज भी तो हुक्का पीते थे, लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि स्वामी जी महाराज हुक्का पीते थे तो स्वामी जी महाराज ने जो नाम प्रकट किया तुमने कर दिया क्या वैसा प्रकट?